सो गाइस आज हम बात करेंगे यूपीएस के बीटेक सीएससी कोर्स के बारे में कि आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो थ्रू योर जेई कोर्स एंड योर बोर्ड के मार्क्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए 10th और 12th में, और आपकी जो 12th क्लास है उसमें आपने मतलब स्ट्रीम जो ली होनी चाहिए वो पीसीबी या फिर पीसीएम लेनी हो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो आपने जो एग्जाम दिए होने चाहिए वो होनी चाहिए, या फिर आपने यूपीएस का ईएटी एग्जाम जो होता है बीटेक के लिए वो आपने दिया होना चाहिए, या फिर आपने जेई का एग्जाम देना होना चाहिए, या फिर आपका बोर्ड के मेरिट के बेसिस पे आपकी एडमिशन हो सकती है, या फिर आपने सैट दिया होना चाहिए, या फिर सीयूईटी जो एग्जाम है वो आपने दिया होना चाहिए। कोई भी एक एग्जाम आपने इनमें से दिया होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन हो सकती है अगर आपका उस पर स्कोर अच्छा है तो अगर हम जेई स्कोर की बात करें और आपके 12th के मेरिट की बात करें कि आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए अगर, तो कैसे होगी। तो आपके बोर्ड के स्कोर्स की बात करें तो आपके 12th में 80% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके जो अभी आप 12th करके आ रहे हो तो उसमें आपके बोर्ड के मार्क्स जो है वो 80% से ज़्यादा होने चाहिए, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी यूपीएस में बीटेक सीएससी कोर्स में। और अगर हम जेई की बात करें तो उसकी जो कट ऑफ है अभी तक निकली नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा आपका जेई मेंस का तो उसकी जो कट ऑफ यूपीएस निकालेगा उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन हो जाएगी। और अगर किसी ने जेई भी नहीं दिया और उसके बोर्ड के मार्क्स भी 80% से कम है फिर भी उसको एडमिशन चाहिए डायरेक्ट एडमिशन यूपीएस में, तो वो भी हो सकती है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैट का, जिस पे आप चैट या फिर उसी नंबर पे आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आपको यूपीएस में अगर एडमिशन लेनी है बीटेक सीएससी में तो कैसे आपको एडमिशन मिल सकती है। या फिर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप अगर फिल करोगे तो यूपीएस की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी कि आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो वो भी कैसे हो जाएगी। और आपको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट यूपीएस का एडमिशन फॉर्म बनना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप फिल करके एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो बीटेक सीएससी की प्लेसमेंट कैसी है, तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लास्ट ईयर गई थी वो थी 50 एलपीए की, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। और अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो वो थी 8.6 एलपीए की, वो भी मतलब आपको ठीक ठाक मिल रही है कि अगर हम एवरेज सैलरी देख रहे हैं जिसके एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं फिर भी उसको एवरेज सैलरी मिल रही है, तो 8.6 एलपीए भी एक ठीक एलपीए आपको मिल रहा है, सैलरी पैकेज मिल रहा है। और फिर उसके बाद अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ कि क्या क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, तो सबसे पहले आपकी एकेडमिक स्कॉलरशिप है। अगर आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आए हैं तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। फिर उसके बाद आपकी आती है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी लेवल पे खेल रहा है किसी भी स्पोर्ट्स में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो स्विमर हो, कुछ भी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, तो अगर आप उसमें अच्छा खेल रहे हो कोई लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फिर उसके बाद अगर आप उत्तराखंड के रेजिडेंट हो तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप उत्तराखंड में रहते हो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर आपका उत्तराखंड का एड्रेस है, तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकती है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय अवार्ड स्कॉलरशिप है, जैसे अगर आपके पेरेंट्स यूपी में फैकल्टी है तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और फिर आती है आपकी स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है तो वो सब भी यूपीएस वेरीफाई करता है और उसके वजह से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी आपको जो कि यूपीएस प्रोवाइड करती है। तो ये था आपका डायरेक्ट एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस, और आपको प्लेसमेंट बता दी मैंने, स्कॉलरशिप बता दी। तो डायरेक्ट एडमिशन अगर आपके जैसे बोर्ड में कम आए तो आपको लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके ले सकते हो डायरेक्ट एडमिशन।